हेलो स्टूडेंट्स। आज के न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इसका मेन मकसद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करें। आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ पेपर लीक, यूपी गवर्नमेंट कैंसल्स आरओ एआरओ एग्जाम। तो इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सैटरडे कैंसल्ड द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सैटरडे में कैंसिल कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रीलिमिनरी मीन्स प्राथमिक। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है प्राथमिक। एग्जाम के जो थे इसमें दो चरण होने थे, तो जो पहला चरण था उसे प्रीलिमिनरी का है। एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट पता होगा, नाउन है रिक्रूटमेंट। रिक्रूट वर्ब भी होता है, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों होता है ये। रिक्रूट भर्ती करना या भर्ती होना। रिक्रूट नाउन भी होता है, जैसे कहते हैं आर्मी रिक्रूट, जो आदमी भर्ती होता है उसे रिक्रूट भी कहते हैं। रिक्रूटिंग जो है ये खुद नाउन भी है, जैसे स्विमिंग होता है नाउन, ऐसे ही रिक्रूटिंग नाउन भी है। तो रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग, ये दोनों नाउन है। अच्छा, रिक्रूटर कौन हो गया? भर्ती करने वाला। रिक्रूटर भर्ती करने वाला। दैट वाज कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन February 11 आफ्टर सेवरल कैंडिडेट्स। कई सारे कैंडिडेट्स जो थे रेज्ड, उठाए, रेज्ड पास्ट इंडेफिनिट में रेज्ड एलिगेशंस। ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत आता है। एलिगेशंस, एलिगेशंस होता है दलील या आरोप। ऑफ पेपर लीक, जो पेपर लीक के आरोप थे, दलील थे, वो उठाए थे। एंड अदर इरेगुलरिटीज, नाउन है इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं। एलिगेशंस को देखते हैं। एलिगेशंस जो है ये नाउन है, अलेज वर्ब होता है, दलील देना या आरोप लगाना। इसका एडजेक्टिव जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है अलेज्ड। थर्ड फॉर्म इसका एडजेक्टिव होता है तथा कथित। थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, जैसे अलेज्ड स्कैम, तथा कथित स्कैम, घोटाला। अलेज्ड थर्ड फॉर्म इसकी एडजेक्टिव होता है, अलेज वर्ब होता है, दलील देना या आरोप लगाना। ये वाला इतना मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में सून आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में कैंडिडेट्स बिगैन प्रोटेस्टिंग। जो कैंडिडेट्स है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ओवर एन अलेज्ड पेपर लीक। जो तथाकथित अलेज्ड तथाकथित पेपर लीक था उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। डिमांडिंग दैट, डिमांड कर रहे थे दैट द एग्जामिनेशन बी कैंसिल्ड, एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए। बी कैंसिल्ड पैसिव वॉइस में, एग्जामिनेशन शुड बी कैंसिल्ड, यहाँ पे बी लिख दिया, एग्जामिनेशन बी कैंसिल्ड। कंप्लेंट्स वर ऑल्सो रेज्ड, कंप्लेंट्स जो थी, शिकायतें वो रेज करी गई, उठाई गई। दैट सम क्वेश्चंस इन द एग्जाम पेपर, कुछ क्वेश्चंस जो थे एग्जाम पेपर में, हैड बीन पैसिव वॉइस में allegedly shared, उन्हें शेयर करा गया। allegedly मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिट नहीं बैठ पाएगा। alleged जो होता है उसका एडवर्ब है alleged, दलील देना, आरोप लगाना। और alleged क्या होता है? तथाकथित। यहाँ पे कह सकते हैं तथाकथित रूप से शेयर करी गई। ये एडवर्ब है allegedly, तथाकथित रूप से शेयर करी गई ऑन सोशल मीडिया अर्लियर, सोशल मीडिया। इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस, इन दलील, इन आरोपों के रिस्पॉन्स में द गवर्नमेंट अर्ज्ड, गवर्नमेंट ने अर्ज करा है। अर्ज होता है एडवाइस देना, सलाह देना, एक तरह से जोर देके। तब पब्लिक प्रोवाइड एविडेंस, कि वो एविडेंस प्रोवाइड कराए ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की, रिलेटेड टू द एलिगेशंस, जो आरोप है उससे संबंधित, जो एलिगेशन, जो तथ्य है उनकी जो है एविडेंस प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ प्रेस रिलीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे सेड दैट, तो प्रेस रिलीज थी, इशू करी गई गवर्नमेंट के द्वारा सैटरडे में। said that on the basis of the evidence, एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पे, प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे गए, एंड अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट जो है सबमिटेड बाय द यूपीएससी, जो जांच में जो था रिपोर्ट सबमिटेड करी गई। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्टेड, इस निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड पास्ट एंड डेफिनेट में, डायरेक्टेड द कैंसिलेशन ऑफ बोथ सेशंस ऑफ आरओ एआरओ, कैंसिलेशन के ऑर्डर आ गए आरओ एआरओ एग्जाम के। द सीएम ऑल्सो डायरेक्टेड, सीएम ने ये भी डायरेक्ट निर्देश दिए हैं दैट अ री एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, री एग्जामिनेशन जो है उसे कंडक्ट कराया जाएगा विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में। इतना मैं छोड़ रहा हूँ इसे, ज्यादा टॉपिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट लग रहा है, गवर्नर, गवर्नर सस्पेंड्स वीसी, गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया वाइस चांसलर को, ऑर्डर्स, और ऑर्डर दिए हैं
जुडिशियल प्रोब के, न्यायिक जांच के। तो शुरू करते हैं। ऑर्डरिंग जुडिशियल प्रोब इनटू द इंसिडेंट एंड इन्वोकिंग रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ये पूरा सब्जेक्ट है। इससे पहले क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑर्डरिंग, ऑर्डर देते हुए, जुडिशियल प्रोब, न्यायिक जांच के, इनटू द इंसिडेंट, घटना में, एंड इन्वोकिंग, और इन्वोकिंग रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी एक्ट के जो सेक्शन थे कानून के, उनको इन्वोकिंग करते हुए, इन्वोकिंग वर्ड बना है इन्वोक से, वोक वर्ब है। इन्वोक माने होता है एक तरह से जब आप आह्वान करो या फिर उपयोग करना, कानून का उपयोग करना, कानून का उपयोग करना। इन्वोकिंग रेलिवेंट सेक्शंस, जो रेलिवेंट सेक्शन थे कानून के, उनका उपयोग करते हुए, आह्वान करना या उपयोग करना। आरिफ मोहम्मद खान सस्पेंडेड केरला वेटरनरी, तो आरिफ मोहम्मद खान थे गवर्नर, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है केरला के जो वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर MR शशिधरन, आफ्टर अ स्टूडेंट अलेजली डाइड, जब स्टूडेंट ने अलेजली, तथाकथित रूप से, अलेजली डाइड, मृत्यु हो गई, आई सुसाइड, सुसाइड के द्वारा, आफ्टर बीइंग टॉर्चर्ड, या पैसिव वॉइस में, आफ्टर बीइंग टॉर्चर्ड, जब से टॉर्चर करा गया, बाई SFI मेंबर्स, SFI मेंबर्स के द्वारा जब एक स्टूडेंट को टॉर्चर करा गया, तथाकथित रूप से उस स्टूडेंट ने जो है अलेजली जो है सुसाइड कर ली। नेक्स्ट है JS सिद्धरन, 20 एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री एट द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड हैंगिंग, ये जो स्टूडेंट था वाज फाउंड हैंगिंग, पैसिव वॉइस में, इसे हैंगिंग जो है लटका हुआ पाया गया, इन अ टॉयलेट ऑफ द मेंस हॉस्टल के टॉयलेट में, ऑन February 18 फरवरी। द अटॉप्सी रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, रिवील्ड, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रदर्शित किया है, दिखाया है, अलेज्ड टॉर्चर, अलेज्ड मींस तथाकथित रूप से टॉर्चर दिखाया गया है, एंड वुंड्स, और घावों को, सस्टेन्ड, सस्टेन यहाँ पे गॉट, जो पाई है, मिली है, सस्टेन्ड बाय द विक्टिम, जो अभागे व्यक्ति, विक्टिम शिकार को मिली है, तो ये लड़का जो मरा है विक्टिम, उसको जो सस्टेन्ड वुंड सस्टेन्ड मिली है फॉर द डेथ, डेथ से पहले, उनको ऑटोप्सी रिपोर्ट में दिखाया गया है। एक्टिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एंटी रैगिंग सेल, अब इस रिपोर्ट पर जो है एक्ट करते हुए, कार्रवाई करते हुए, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने सस्पेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट में, 12 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग द कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट, तो कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। अ यूनियन मेंबर एंड SFI यूनिट सेक्रेटरी, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सस्पेंशन ऑर्डर इशूड बाय द राजभवन, तो सस्पेंशन ऑर्डर है राजभवन के द्वारा इशू करे गए, स्टेटेड, पास्ट इंडेफिनिट में, स्टेटेड कहा गया है, द डेवलपमेंट्स विच कल्मिनेटेड इन द डेथ ऑफ सिद्धरन, जो डेवलपमेंट्स हुए विच कल्मिनेटेड इन द डेथ ऑफ सिद्धरन, जो सिद्धरन की डेथ की तरफ ले गए, कल्मिनेटेड, कल्मिनेट जो है वर्ब है, इसका नाउन होता है कल्मिनेशन, कल्मिनेट जो है वर्ब, इसमें क्या होता है, कल्मिनेट की कोई चीज आप प्रकाष्ठा पर ले जाओ, अंतिम छोर तक ले जाओ, तो उसे कल्मिनेट कहते हैं। इसका नाउन कल्मिनेशन, ई हटा के हम जो है ION लगा दें, तो कल्मिनेशन होता है, मीन्स जो है ले जाने की क्रिया, जो प्रकाष्ठा, जो मंजिल पे ले जाने की क्रिया, उसे कल्मिनेशन कहते हैं। विच कल्मिनेटेड, जो डेवलपमेंट्स होते हैं जो ले गए, प्रकाष्ठा पे ले गए सिद्धरन की डेथ की तरफ, इंडिकेट बताते हैं, दैट अफेयर्स इन द यूनिवर्सिटी आर नॉट बीइंग अटेंडेड बाय द VC विद द डिजायर्ड सिंसेरिटी, जो अफेयर्स से मामले थे यूनिवर्सिटी के, आर नॉट बीइंग अटेंडेड, पैसिव वॉइस में, उन्हें अटेंड नहीं कराया जा रहा था VC वाइस चांसलर के द्वारा, विद द डिजायर्ड सिंसेरिटी, सिंसेरिटी के साथ, डिजायर्ड जो उम्मीद करी जाती है, डिजायर्ड ये एडजेक्टिव में है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाइए, डिजायर्ड सिंसेरिटी, जो सिंसेरिटी थी VC की, वो उनसे जो उम्मीद करी जाए, डिजायर्ड, उस तरह से वो नहीं कर रहे थे, ग्रेविटी के साथ नहीं कर रहे थे, गंभीरता के साथ में अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहे थे, एंड प्रॉम्प्टनेस, और तत्परता के साथ नहीं कर रहे थे, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस जो है प्रॉम्प्ट वर्ड से बना है, प्रॉम्प्ट जो है वर्ब है, प्रेरित करना, प्रेरित करना, और इसमें जो LY लगा दें तो एडवर्ब हो जाए प्रॉम्प्टली, मीन्स तेजी से, तेजी से, तो प्रॉम्प्ट प्रेरित करना, और प्रॉम्प्टनेस तत्परता, तेजी से, प्रॉम्प्टनेस नाउन है यहाँ पे, करना नहीं आएगा, तेजी कह सकते हैं इसे। मैंडेटेड इन द एक्ट्स, जो मैंडेटेड है, जो एक्ट्स हैं उसमें लिखा हुआ है,
स्टैचूज ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के जो एक्ट्स है उनमें लिखा हुआ है, एंड अदर रेलिवेंट रेगुलेशन, और जो दूसरी रेलिवेंट रेगुलेशन है उनमें लिखा हुआ है। द इंडिफरेंट, अब यहाँ पे जो है इंडिफरेंट, नेग्लिजेंट एंड कार्लेस एटीट्यूड ऑफ द वीसी, जो वाइस चांसलर का जो एटीट्यूड था वो कैसा था? सब एडजेक्टिव दिए, इंडिफरेंट उदासीन था, नेग्लिजेंट लापरवाह था, और कालस और कठोर निर्दयी एटीट्यूड था। नेग्लिजेंट जो है लापरवाह, एडजेक्टिव है यहाँ पे नेग्लिजेंट, इसका नाउन क्या होगा? नेग्लिजेंस, लापरवाही, नेग्लिजेंस लापरवाही, CNCE, नेग्लिजेंस लापरवाही, और नेग्लिजेंटली एडवर्ब हो गया। टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज के प्रति, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के प्रति, स्पेशली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, खासकर जो अनफॉर्चुनेट, जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ है उसके प्रति, ऑफ द इज रिवील्ड फ्रॉम हिज, वो रिवील उसे दर्शाया गया है रिपोर्ट के द्वारा। देयर वॉज ग्रॉस डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ग्रॉस, ग्रॉस होता है पूरी, डेरिलेक्शन, डेरिलेक्शन भी नेग्लिजेंसी है, लापरवाही, लापरवाही, ड्यूटी की लापरवाही थी पूर्ण रूप से, ऑन द पार्ट ऑफ द वीसी, वीसी की तरफ से पूरी लापरवाही, ड्यूरिंग द पीरियड, इस दौरान, दैट लेड टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। अच्छा, डेरिलेक्शन जो है ये नाउन है, इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है डेरिलिक्ट, DERELICT, उपेक्षित, डेरिलिक्ट उपेक्षित, जैसे डेरिलिक्ट बिल्डिंग, उपेक्षित बिल्डिंग, डेरिलिक्शन नाउन है, लापरवाही, डेरिलिक्ट इसका एडजेक्टिव। यहीं तक इसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप करते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करते हो, और अगर बर्डन मान के करोगे फिर दिक्कत आएगी। शुरू करते हैं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ओवरकास्ट स्काईज। जो स्कास्ट, ये जो है मौसम से रिलेटेड है, जो स्काई था वो ओवरकास्ट था, कवर्ड, कवर्ड था। अच्छा, ओवरकास्ट इसको बतला दूं मैं, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी होता है। ढकना, ढकना वर्ब भी है, और ये एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे एडजेक्टिव है ओवरकास्ट स्काईज, ढका हुआ स्काई मीन्स क्लाउड से ढका हुआ स्काईज, एंड स्लाइट ड्रिजल, और थोड़ी बहुत बूंदेबांदी, स्लाइट टुडे, रेस्ट ऑफ द वीक टू बी ड्राई, बाकी का जो वीक है वो ड्राई है। अब यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर स्ट्रॉन्ग विंड्स के बाद में, एंड लाइट रेनफॉल, और हल्की बारिश के बाद, दिल्ली में टिल डेट सैटरडे, सैटरडे तक इवनिंग, ओवरकास्ट स्काईज, जो ओवरकास्ट स्काईज था, ढका हुआ स्काई, एंड ड्रिजल, और जो बूंदेबांदी थी, आर एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट, उम्मीद करी जा रही है परसिस्ट, वो बनी रहेंगी, परसिस्ट कंटिन्यू रहेंगी संडे को, अकॉर्डिंग टू द IMD, IMD के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा। गस्टी विंड्स, विंड हवा होती है, गस्टी हो गया स्ट्रॉन्ग, गस्टी हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ अराउंड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है इतनी स्पीड से चलेंगी, प्रिवेल्ड ऑन सैटरडे, ये सैटरडे प्रिवेल्ड, बनी रही, प्रिवेल्ड रही, बनी रही, चली इस हिसाब से, ब्रिंगिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर डाउन टू 25.2 डिग्री सेल्सियस, और ये ब्रिंग डाउन, ले आई टेम्परेचर को यहाँ तक। मैं इतना छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादातर आंकड़े ही हैं, यहाँ से देखते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्ट जो है इंडिया का मैप है उसमें वेस्टर्न साइड में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, दैट लाइज ओवर ईस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान के ऊपर, लाइज, लाइज मीन्स जो ऊपर, ईस्टर्न अफगानिस्तान के ऊपर, लाइज ओवर, हैज बीन अफेक्टिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, विद वाइड स्प्रेड रेनफॉल, बहुत बड़े वाइड स्प्रेड रेनफॉल, बहुत बड़े एरिया में रेनफॉल होगी, और स्नोफॉल, यह स्नोफॉल होगा, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, उम्मीद करी जा रही है, एक्सपेक्ट करा है कि वो बना रहेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, हिमालयन रीजन पे जो है स्नोफॉल भी हो सकता है संडे तक, अकॉर्डिंग टू द IMD, मौसम विभाग के द्वारा। वाइल क्लाउडी स्काई एंड अ ड्रिजल इन द मॉर्निंग आवर्स आर ऑन द फोरकास्ट फॉर दिल्ली ऑन संडे, वाइल जबकि क्लाउडी बादलों वाला आसमान रहेगा, ड्रिजल बूंदेबांदी रहेगी, मॉर्निंग आवर्स, जो संडे दिल्ली में संडे मॉर्निंग के दिन जो है वो ये मौसम रहेगा, बूंदेबांदी रहेगी, और जो आसमान है वो ओवरकास्ट रहेगा, ढका हुआ रहेगा। तो ओवरकास्ट जो है मैंने आपको बताया, ओवरकास्ट जो है वो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब हो गया ढकना और एडजेक्टिव हो गया कवर्ड, कवर्ड ढका हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।